हमें वो 56 इंच का सीना वाला आदमी ना चाहिए देश को, हमें चाहिए बढ़िया शिक्षित प्रधानमंत्री। हमारे देश में घोड़े गधे की लीदंतु मसाले बनने, बस और कुछ ना हो रहा है देश में। राम मंदिर नहीं बन सकता, 200 फीट नीचे रेत निकल रहा, बनकर राम मंदिर। अरे आपको इतनी सोचनी चाहिए, आप सीएम पद पे हो उत्तर प्रदेश के, कि आप इस आंदोलन का रुख बदलना चले। आपको अच्छा नहीं लग रहा है जनता एक हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा हर धर्म एक हो रहा, किसान एक हो रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसी तो राजनीति करें आके इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, सरकार से बातचीत भी जारी है। लगातार बॉर्डर पर किसानों शहीद भी हो रहे हैं। मेरे साथ पूनम पांडे जी मौजूद हैं। आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। पूनम जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आज दोबारा बातचीत है सरकार से और सरकार नेताओं से, क्या लग रहा है आज समाधान निकलेगा? उम्मीद तो यही कर रहे हैं सरकार से कि समाधान निकल जावे, क्योंकि बड़ा नुकसान देश का हमारे हो रहा है, ठीक है, और हमारे फसलों का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बुजुर्ग लोग की तबीयत भी खराब हो रही है, शहादतें भी बहुत हुई है। तो उम्मीद करते हैं सरकार से कम एक बात पे तो खरे उतर जावे। कह रहे हैं वे कि समाधान हो जाएगा, बोला कृषि मंत्री जी ने और राजनाथ जी ने कि हो जाएगा समाधान। उम्मीद करते हैं कम से कम एक बात पे तो सच उतर जाओ। लेकिन वो तो समाधान की बात आप सही कह रही हैं, लेकिन कानून वापसी पर वो भी अड़े हुए हैं कि कानून वापस नहीं करेंगे, संशोधन भले ही कर देंगे। देखिए, संशोधन अगर कराना होता तो पहले ही कराते। इतने बुजुर्गों की जो शहादत हुई है वो शहादत नहीं कराते, हुई है ना उनकी शहादत, कोई ठंड की वजह से हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, हो गई ना, तो फिर उनकी शहादत का जो कौन सा मंत्री कहेगा कि हम जिम्मा लेते हैं? कौन सी सरकार कहेगी आके कि हम जिम्मा लेते हैं? तो फिर तो उनकी शहादत बेकार है। जो अगर हम संशोधन वाली बात पे हाँ कर दें इनकी, तो कौन लेगा इस बात की जिम्मेदारी? ठीक, दूसरी बात, जो संशोधन वाला मामला होता है उसको वो गलत होता है, तभी तो संशोधन की बात ये कह रहे हैं। संशोधन कर करके इन्होंने ठप्पे लगा दिए कि हाँ गलत है, ठीक है। 9 पॉइंट इन्होंने खुद गलत माने, 15 पॉइंट है इसमें, 15 बिंदु इसमें है, 9 पॉइंट इन्होंने खुद गलत माने हैं, 12 हमने मान लिए हैं, कोई बात नहीं, 3 बचे उसमें, तो उसमें क्या बचा? 9 इन्होंने खुद गलत माने, तो बचा क्या? उसमें संशोधन थोड़ी करना चाहिए, इनको रद्द करने चाहिए कानून। अच्छा, जिस तरीके से आज मीटिंग में मौन भी रखा गया उन किसानों के लिए जो बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार नर्म पड़ रही है? आप एक बात बताओ, आज 39वां दिन है, तुम भी हमारे साथ लगातार बन रही हो, आन लग रही हो, यू मौन आज ही रखोगे? पहले तो कहाँ चले गए वही वो, ये भी तो बताओ, या पहले तो पता न चल रही? तो ये तो खामोखा की ये कर रहे हैं, अब हमें नरमाई दिखाने के, ढकोसलेबाजी करने के, ताकि हम यहाँ से चले जाएं। हम जाने वाले ना, क्योंकि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, इतने लोगों का आशीर्वाद बेकार नहीं जाएगा, इतने युवा की हिम्मत बेकार नहीं जाएगी, इतने औरतों की जो यहाँ पे लंगर सेवा कर रही हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये इस चक्कर में ना पड़े। लेकिन पूनम जी, नुकसान तो आप ही लोगों का हो रहा है ना। आप लोग बॉर्डर पर सर्दी में बैठे हुए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ही लोगों की जान जा रही है। अब देखो, ये इन्होंने डेथ वारंट ऐसा लिखा दिया, वह डेथ वारंट हमारी आने वाली पीढ़ी नस्ल जो हमारी वो इनकी गुलामी करने लग जावे, देश को गुलामी की तरफ ले जा रहे। उससे बढ़िया तो हम यह मेहनत अगर हम पे बना हुआ था कभी ना होने का, ठीक है, वासु बढ़िया तो सही है ना। हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, हम भी चाहते हैं मौका मिले कि हम भी शहीद हो जावें। कोई बात नहीं, इतना नुकसान हो रहा, हमारा हो रहा, उनका नहीं हो रहा, ना उनका कोई ट्वीट आया, ना वो उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं शहीदों के लिए। कोई बात नहीं, हमारा नुकसान हो रहा है, हम इसको झेल लेंगे और हम बिल्कुल पीछे नहीं जाएंगे। अगर हम पीछे चले गए तो हमारा वो नुकसान कौन भरेगा? बताओ हमें, कौन भरेगा? अच्छा, अगर किसानों से, किसान बिल पर हटकर अगर आपसे बात करूं, तो मोदी सरकार ने 7 साल में मोदी सरकार ऐसे गिना रही है कि विकास का काम किया है, इतना काम किया है, तो वो काम क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं सिर्फ ये बिल को छोड़कर? तुम एक बात बताओ, इन्हें हमने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत करी हमने, इन्हें बनाया, चुनो, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी करी है, ठीक है भैया। विकास होगा, देश शिक्षित बनेगा, विदेश में रोजगार मिलेगा, भारत में ना होगा तो। अब हमने इन्हें शिक्षित बनाने को देश दिया हो, विकास करने को दिया, नू थोड़ी कई बार विकास है गायब कर दिया। 7-8 साल कर स्कूल में पढ़ाई हुआ गायब भी कर दिया विकास है, या देश मट्टी की तरफ लेकर जाइयो। इन्होंने GST लेकर, नोटबंदी, फलाना ढिकाना मुखाना इन्होंने करा, हमने विरोध करा? नहीं करा। आपने देखा किसी ने विरोध किया? किसी ने नहीं करा। अब ये डेथ वारंट हमारे लेकर जब तो हम विरोध कर रहे हैं, हमारी काय को गर्दन काट रहे हैं इनके चक्कर में, उद्योगपति इनके
लेकिन प्रधानमंत्री तो साफ कह चुके हैं कि इस बिल से कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका निजीकरण नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को अपना जो माल है वो बेचने के रास्ते और भी खुलेंगे और जहां आप चाहे वहां बेच सकते हैं। तुम एक बात बताओ, आपको दिख रहा, आप यहाँ घूम रहे हो, इतनी किसान के अंदर क्षमता है कि वो अपनी फसल को स्टॉक कर सके? इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं, इतनी बारिश पड़ रही है, वो घर में अपनी फसल को नहीं रख पा रहे, नुकसान होने लग रहा है। हर किसान में ये हिम्मत सिर्फ उद्योगपति में बड़े बड़े, ठीक, और 2-4 किसानों में होगी, 10-20 किसानों में होगी। अब जब ये 10-20 किसानों में भी पूरे किसान की देखो ना आप, तब अकेले 2-4 उद्योगपतियों के और 2-4 10-20 किसानों की क्यों देख रहे हो? सबके बारे में सोचो। सब तो स्टॉक नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सको बाबा। तुम घर में फसल रख सको क्या? नहीं रख सकते। अगर एमएसपी की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम आश्वासन देने को तैयार हैं, भाषण में भी कह रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि आज प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं जता? अरे लाली, ये भाषण दे रहे 6-7 साल से, तू भी सुन रही होगी बीवी, हम भी सुन रहे, 6-7 साल से बहुत भाषण दे रही है। आज दे लिया इन्होंने, हमने बहुत सुन लिया, हमारा दिमाग चल गया, पक गया हमारा दिमाग, ज्यादा हम दुखी हो लिए। अब बस ये बात मुद्दे की करें या एमएसपी पे कानून बना, काले बिल ने रद्द करें, बात खत्म। ये बौखलाम है ना, 3 और 4 पॉइंट करके ये हमें 50-50 के मामले में निपटाने की सोच रहे हैं, या नियम है ना सोचा हम पे, यू अब क्या इनका चलेगा नहीं, जो हर बार चला में है ना ये नियम है, अब क्या नहीं चलेगा। बेफजूल की हमसे बात ना करें, जो मेन बात है वहाँ पे बात करें। लेकिन पूनम जी, सरकार ने कोई भी कानून अभी तक वापस नहीं लिया है, फिर आप लोगों की ये मांग कहाँ तक जायज़ है? सरकार पीछे नहीं है? सरकार के बैग गिरना हुआ गाड़ी में, और हमसे पूछी, जैसे आज 700 चौपाल गामन में जा के लगा रहे हो तुम, या बिल लागू करने से पहले लगाते 700-1400 चौपाल लगाते, 4000 चौपाल लगाते, थोड़ा टाइम लेते, कोई दिक्कत नहीं, सबकी सहमति से सलाह से करते या लागू बताओ तुम। लेकिन अभी भी तो संशोधन आप जो कह रहे हैं वो संशोधन करने को तैयार है सरकार। हम काहे को संशोधन करवा रहे हैं उन पे? हम तैयार रद्द करवा रहे हैं। हम क्यों संशोधन कहते हैं उनसे करने की? तुम कोई भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश को विश्व घने मजबूत हाथों में देश। देख लो केवे नंबर पे हमारा देश आगा, तुम ही लिकाट के देख लियो गूगल पे। हो सके मुझे इतनी जानकारी ना हो, मैं गामते हूँ, ज्यादा नॉलेज ना हो, तुम ही देख लियो। हमारे देश में घोड़े गधे की लीदन तू मसाले बनने, बस और कुछ ना हो रहा है देश में। विकास ना हो रही हो, शिक्षित ना हो रहा। और बात ने मजाक में मत लियो, सब ध्यान से सुनियो। यह बात है, बिल्कुल शिक्षित ना हो रहा, मट्टी पलित कर रहे हैं देशन की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, फिर ऐसे 56 इंच का सीना लेकर अब तुम एक बात बताओ, हमें वो 56 इंच का सीना वाला आदमी ना चाहिए देश को। हमें चाहिए बढ़िया शिक्षित प्रधानमंत्री, देश की जनता की सुने और जनता की बात सुने, जनता के मन की सुने। और हमारा अपना चाहिए आदमी, हमें ना कि उद्योगपति को आदमी चाहिए, उनको चौकीदार चाहिए, हमें देश को चौकीदार चाहिए। 56 इंच का सीना क्या करूंगी? यहाँ पे 20 लोंडा जवान इतने घूम रहे होंगे मेरे बड़े भाई, जिनका 56 इंच 62 इंच के सीना होंगे, जिनके बताओ, जिनके 62 इंच के सीना होंगे। 56 इंच क्या करेंगे? 56 इंच का कौन सा में ओलंपिक में मेडल दिवाने अंशु? हमें देश की रक्षा करवानी, देश में विकास करवाना, शिक्षित देश को बनाना। प्रधानमंत्री से जब पूछा जाए विकास के नाम पर क्या किया, तो कहते हैं धारा 370 हटा दी, 35A हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। हमने राम मंदिर बनवाया है, देश हित में काम किया है। राम मंदिर बनवा दिया, बनगा पूरा बनगा? तुम बताओ मुझे, सवाल है मेरा तुमसे, सवाल है मेरा इनसे। राम मंदिर बना, बढ़िया बात है, हमारे भगवान को स्थान दिया जा रहा, इज्जत सम्मान दिया जा रहा हमारे भगवान को, अच्छी बात है। बन गया राम मंदिर। मैंने परसों ही न्यूज पढ़ी, 200 फीट नीचे की खुदाई रुकवा दी गई। राम मंदिर नहीं बन सकता, राम मंदिर नहीं बन सकता, 200 फीट नीचे रेत निकल रहा, बन गया राम मंदिर। अच्छी बात है, राम मंदिर बनना, पूजा पाठ हो रही है। भगवान ने नू थोड़ी कही तुम किसान रोड पे घुमाइयो, ठंड में यहाँ सादत करवाइयो, युवा परेशान करियो। ये जो औरतें हमारी लंगर लगा रही, सेवा कर रही, उन्हें दुखी करियो। छोटे छोटे से बच्चे आ रहे हैं, आपने देखा होगा ऊपर। नू कही तुम भगवान ने कही बात इनसो बनाओ राम मंदिर, हमने कब मना करी? परसों न्यूज देखी है, काम रुक गवा का, 200 फीट नीचे बालू रेत मिल गया, कही है ना। अब ये बहाने मार रहे हैं। बोल रहे हैं योगी जी, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो राम मंदिर के खिलाफ हैं। भैया मैं देखी किसी ने राम मंदिर के खिलाफ? मैंने तो दीपक भी जलाए अपने घर में, मैंने अपने घर में दीपक भी जलाए, ठीक। कोई नहीं है राम मंदिर के खिलाफ। यहाँ से कोई आदमी ऐसा नहीं जो राम मंदिर के खिलाफ हो। हमारे भगवान है, हम उनके खिलाफ क्यों होंगे? हम तो चाहे मंदिर बने खूब। ये गलत बात कही है जिसने भी कही, योगी जी को शर्म आनी चाहिए इस बात है। ऐसे वो जो है धर्मवाद फैला रहे हैं,
बताओ धर्मवाद फैलाने लग रहे हुए। योगी जी ने कही आपने बाइट आपके पास कि आप खिलाफ थे इसके राम मंदिर के, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाइट है आपके पास? बयान चल रहे हैं, तमाम बयान चल रहे हैं, गलत इसको आंदोलन को दूसरे रुख में मोड़ना चाह रहे हैं, जाति भेदभाव से जोड़ना चाह रहे हैं। किसान है देश का, एक रहेगा। एक बात आप भी समझ रही कि जो सरकार है आंदोलन को दूसरे रुख की तरफ मोड़ना चाह रही है, बदनाम भी कर रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं। फिर जो ये मीटिंग हो रही है, फिर ये बेनतीजा निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसमें सरकार आप लोगों की मानेगी नहीं मानेगी? क्योंकि सरकार तो हित में ही नहीं है शुरू से। भैया यूं हित में हो चाहे ना हो, माननी तो इन्हें पड़ेगी। यूं भी तुम ध्यान रख लियो, इतने शहीद हो रहे हो, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, टिके रहेंगे ऐसी। और जो ये गलत बयान करे, आपको इतनी सोचनी चाहिए, आप सीएम पद पे हो उत्तर प्रदेश के, कि आप इस आंदोलन का रुख बदलना चाह रहे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है जनता एक हो रही है? आपको अच्छा नहीं लग रहा हर धर्म एक हो रहा, किसान एक हो रहा? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसी तो राजनीति करें आके इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में। एक आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा करके वोट ले लेती है। अब जो हम किसानों का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, क्या किसान संभल जाएगा 2022 में, 2024 में जब वोट देने की बारी आएगी, अपने इन मुद्दों को याद रखेगा? बिल्कुल, हम क्यों भूलेंगे अच्छाई और सच्चाई। और दूसरी बात, ये मुद्दा ना तो किसी धर्म का चल रहा, ना किसी देश का चल रहा, ना किसी एक स्टेट का, ना एक संगठन का चल रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, इसे किसी धर्म से जोड़ने की कोशिश ना करें। यहाँ सब किसान हैं, देश के किसानों का मुद्दा चल रहा। हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर बिरादरी इस आंदोलन में सहयोग कर रही है। हमारे देश का किसान है, सिर्फ एक किसान एकता, किसान संगठन, किसान आंदोलन ये चल रहा, किसी धर्म से इसे ना जोड़े। अगर आज सरकार नहीं मानती तो विरोध प्रदर्शन तेज होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, भगवान से उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनकी बुद्धि सही दिशा में चलावे परमात्मा ईश्वर, नहीं तो आंदोलन जारी है। घने साल आंदोलन हुए देश में, हम भी शहीद हो जाएंगे, हमारा भी नाम आ जाएगा। भैया वो लड़की बहुत बोले रही किसान के पक्ष में, तो हम शहीद हो गए, हमें तो अच्छी खुशी की बात है। तो लगातार जो बॉर्डर पर किसान शहीद भी हो रहे हैं, सरकार से बातचीत भी जारी है। आज 8वें दौरे की बातचीत है, सरकार के मंत्रियों ने आज मौन भी रखा है, किसान जो शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जो सरकार है वो नर्म पड़ रही है, लेकिन जब नतीजे आते हैं, जब मीटिंग का रिजल्ट निकलता है, तब यही खुलकर सामने आता है कि एमएसपी पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। इस तरीके से देखना होगा कि इस तारीख के बाद भी अगली तारीख देगी या फिर आज ही नतीजा हो जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।